ये पूछा तो इसलिए बंद किया ही लो जाके बार बार। दोबारा बोलिए भाई एक बार। 232 अनिकट। एक दो क्वेश्चन कोई और याद है भाई आपके? अच्छा दूर निकट हो गया था भाई। हाँ जी। इसके बाद लिखो भाई क्वेश्चन। अब आप इसमें लिख भाई, भौतिक है भाई आपका इसमें। लिखो आप इसमें अंतरिक्ष यात्री को, देखो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला। तो इसको याद रखिए भाई, जो अंतरिक्ष यात्री आएगा इसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है भाई? तो याद रखिए भाई, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग आएगा भाई कैसा दिखाई देता है? याद रखिए काला। क्या नाम आएगा? काला। इसको याद रखिए भाई। जमीन से आप देखोगे, ध्यान दे, अगर आप जमीन से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा भाई? नीला दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखोगे तो वहां से कैसा दिखाई देगा भाई? काला दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप लिखो, जो चंद्रमा आएगा, चंद्रमा किसका उपग्रह आएगा भाई? तो याद रखे पृथ्वी का। इसको याद रखें, चंद्रमा किसका उपग्रह आएगा भाई? पृथ्वी का उपग्रह आ जाएगा। और जो चंद्रमा आएगा इसका सबसे जो ऊंचे पर्वत का नाम आएगा वो क्या नाम आएगा भाई? लीबी नीटस आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? लीबी आपका नीटस आएगा। और जो लीबी नीटस है क्या होता है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? तो याद रखे 35,000 फुट। इसकी ऊंचाई कितनी आएगी भाई? 35,000 आपकी फुट आएगी। और जो चंद्रमा आपका आएगा, देखो यहाँ पर आप चंद्रमा का आप कितने परसेंट भाग देख सकते हो यहाँ पे? तो यहाँ के 57% भाग। चंद्रमा का आप कितने परसेंट भाग दे सकते हो भाई? 57% भाग आप देख सकते हो। तो चंद्रमा अगर कहेगा कि बता भाई किसको उपग्रह आएगा, तो याद रखिए भाई पृथ्वी का आ जाएगा। समझ में आई बात? वर्तमान में कितने आपके ग्रह हैं भाई? हाँ भाई 8। वर्तमान में आपके 8, पहले कितने थे आपके? 9 हो जाएगा। लिखो उसके बाद क्वेश्चन। अब आप एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हीरे का चमकना। लिखो हीरे का, देखो हीरे का चमकना। अब देखिए 3 घटना याद रखिए। हीरे का चमकना आएगा। एक आप इसमें लिखो कांच में, देखो कांच में पड़ी दरार, कांच में पड़ी आपकी दरार भाई। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखो रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका। अगर भाई वो आपसे कहेगा हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरार, रेगिस्तान में मरीचिका, ये तीनों कारण क्या है भाई आपके? तो याद रखिए भाई, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या नाम आपका समय का? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ जाएगा। तो बात समझ में आई भाई आपके? इसके बाद अब देखो ये हीरे का चमकना आएगा। कहेगा बता भाई सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा जो हीरा आएगा कहेगा बता कहाँ पर होता है? तो याद के पन्ना खान। क्या नाम आपका समय का भाई? पन्ना खान आएगी। कहेगा पन्ना खान, बता भाई किस राज्य में आएगा? तो पन्ना खान आपकी याद के मध्य प्रदेश में। पन्ना खान कहाँ पर आपकी? मध्य प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध आएगी। अब देख यहाँ पर ही नाम आता है भाई मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश आएगा। अब यहाँ पर आप देखो जो आपके मध्य प्रदेश आएगा भाई, जो आपका मध्य प्रदेश आएगा, इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश के सीएम कौन होंगे भाई आपके? कोई बता सकता है भाई? तो याद रखिए आपका मोहन यादव। मोहन यादव किस आपके राज्य के सीएम होंगे भाई? मध्य प्रदेश के सीएम आएंगे। मोहन यादव किस पार्टी से आएंगे? तो यहाँ के बीजेपी। क्या नाम आएगा? बीजेपी आएगा। और जो मध्य प्रदेश आएगा, देखो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन आएंगे भाई? तो यहाँ के मंगू भाई। कौन आएगा? मंगू भाई छगन भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल। समझ में आई बात भाई? जो मध्य प्रदेश आएगा इसके सीएम कौन होंगे भाई? मंगू भाई छगन भाई पटेल आ जाएगा।
और इसी मध्य प्रदेश को क्या कहा जाए आपका टाइगर स्टेट। याद रखिए यहाँ पर लिख लिए भाई टाइगर जो आपका स्टेट आएगा, टाइगर जो आपका स्टेट है भाई किसे कहा जाए तो याद रखिए मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसे कहा जाए भाई मध्य प्रदेश आ जाएगा। अब आप इसमें लिखो ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। लिख भाई जो ट्रांसफार्मर आएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, क्रोड बना होता है। जो ट्रांसफार्मर है भाई इसका क्रोड किसका बना होता है तो याद रखिए नरम लोहे का। क्या नाम आएगा लिखो नरम लोहा आ जाएगा। कौन सा लोहा आएगा भाई नरम लोहा आएगा। अब अगर कहेंगे लिखो चुंबक किसकी बनी होती है भाई, देखो चुंबक किसकी बनी होती है तो याद रखिए कच्चा लोहा। चुंबक किसकी बनी होती है भाई कच्चा लोहा आएगा। ट्रांसफार्मर कोड किसका बना होता है भाई आपका तो ये आगे नरम लोहा आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो लिखो डूबते हुए सूर्य का रंग। लिख भाई डूबते हुए एक नाम आपका समय आएगा लिखो डूबते हुए सूर्य का रंग लाल। भाई जब डूबता हुआ सूर्य होगा इसका रंग कैसा दिखाई देता है भाई आपको लाल दिखाई देता है। तो ये बता कारण क्या आएगा तो याद के प्रकाश का प्रकिरणन आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई याद के प्रकाश का प्रकिरणन आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो अगर वो आपसे कहेगा देखो पानी में हवा का बुलबुला तो याद रखिए भाई देखो पानी में हवा का बुलबुला। अगर भाई वो आपसे कहेगा पानी में हवा का बुलबुला किसका काम करता है तो याद के आउटर लेंस का। किस लेंस का काम करेगा भाई आउटर लेंस का काम करेगा। अच्छा आउटर लेंस कहेगा बता किस दोष में लगाया जाता है भाई तो निकट दृष्टि दोष में। तो याद रखिए जो आउटर लेंस आएगा इसमें लगाया जाए भाई निकट दृष्टि। क्या नाम है आएगा लिखो निकट दृष्टि दोष। तो निकट जो दृष्टि दोष आएगा इसमें कौन सा लेंस आएगा आपका आउटर लेंस आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। यहाँ तक जल्दी एक बार नोट कर। चंद्रमा के जो सबसे ऊंचे पर्वत का नाम आएगा क्या नाम उसका आएगा लिबिलिटस आएगा। कहेगा बता इसकी ऊंचाई कितनी भाई 35,000 हो जाएगा। यहाँ तक नोट करिए एक बार। इसके बाद इसमें लिखो भाई अब लिखो यहाँ पर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। लिखो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। तो इसको याद रखे थे भाई ध्यान दे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा वह रंग दूर से दिखाई देगा। अब दूर से कौन सा रंग दिखाई देता है आपको लाल। तो जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आएगा वो याद रखे लाल खाएगा। और अगर कहेगा लिखो कम किसका है भाई तो कम याद रखे बैंगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका आएगा भाई बैंगनी का आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो लिखो और कल मुझे आपसे वही समझा भी था लिखो एक नाम आपका समय का लिख भाई बल्ब का कांच। जो बल्ब का कांच होता है वो किसका बना होता है भाई तो यार के फिलामेंट कांच का। जो बल्ब का बाहर कांच होता है आपने देखा वो गर्म भी हो जाए लेकिन पटकता नहीं भाई जल्दी सा हो। तो बल्ब का कांच किसका बना होता है फिलामेंट का। अच्छा बल्ब के आविष्कारक किसे कहा जाए भाई तो याद रखिए एडिसन को। बल्ब के आविष्कारक किसे कहा जाए एडिसन को। और जो बल्ब का तंतु होता है कहेगा बता किसका बना होता है भाई टंगस्टन का। किसका बना होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन उत्पादन की भारत में सबसे बड़ी खान कौन सी आएगी देगाना खान। कौन सी खान आएगी भाई देगाना कौन सी खान आएगी आपकी देगाना खान आएगी। देगाना खान आपकी कहाँ पर है भाई तो याद रखिए राजस्थान। देगाना खान कहाँ पर आएगी आपकी राजस्थान में आ जाएगी। तो बात समझे भाई। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है। अब देखो ध्यान दो अगर मैं आपसे बात करता हूँ लिखो
इंद्रधनुष, क्या नाम आएगा लिखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो इंद्रधनुष आएगा, इंद्रधनुष में बता भाई कितने रंग होते हैं, तो याद रखिए 7। इंद्रधनुष जब बनता है इसमें कितने रंग होते हैं भाई, 7 रंग होते हैं। अब जो इंद्रधनुष आएगा इसको याद रखिए भाई, ये हमेशा कहाँ बनता है भाई, तो याद रखिए सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इसको याद रखिए, सूर्य के जो विपरीत दिशा में आएगा कौन सा क्या बनता है भाई, आपका इंद्रधनुष बनता है, हो जाएगा। और अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो, इसके बाद इसमें आप लिखो कितने रंग होते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं। लिखो कौन कौन से होंगे भाई, बैंगनी, एक तो इसमें आएगा लिखो बैंगनी, लिखो जामुनी, बैंगनी आएगा, जामुनी आएगा, इसके बाद नीला आएगा, नीला आएगा, इसके बाद भाई इसमें हरा आएगा, हरा लिखो, पीला नारंगी, कौन सा आएगा, पीला आएगा, इसके बाद भाई आपका लिखो नारंगी आएगा, और नारंगी के बाद याद रखिए लाल। तो ये कितने रंग आएंगे, टोटल है 7 रंग आ जाएंगे। अब जो इंद्रधनुष बनता क्यों है भाई, इसका कारण क्या आएगा बनने का, तो कारण लिख रहे हैं यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ जाएगा भाई। इसके बाद एक इसमें आपका आएगा लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश का अपवर्तनांक आ जाएगा, प्रकाश पर क्या आएगा भाई, अपवर्तनांक आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई, 7, यहाँ तक हो जाएगा। और हमेशा कहाँ बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, हो जाएगा। लिखो एक आप इसमें लिखो भैया, अब हीटर का तार किसका बना होता है, लिखो, ये भी मुझे आपसे बता था भाई, हीटर का तार, हाँ भाई बता था ना मुझे आपसे, हीटर का तार किसका बना होता है, तो यहाँ पे नाइक्रोम, हीटर का जो तार आएगा वो किसका बना होता है भाई, नाइक्रोम का आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखो भाई परमाणु बम, लिखो परमाणु बम, परमाणु बम, और एक नाम आपका इसमें आएगा भाई हाइड्रोजन बम, परमाणु बम आएगा, और एक नाम क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन बम आएगा। परमाणु बम किस पर काम करता है आपका, तो याद रखिए आपका परमाणु बम काम करेगा नाभिक के संलयन पर। देखो परमाणु बम आपका किस पर काम करेगा, एक मिनट भाई, परमाणु बम जो आपका काम करेगा ना भाई, इसको याद रखिए, परमाणु बम आएगा नाभिक के विखंडन, देखो नाभिकीय विखंडन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, नाभिकीय विखंडन आएगा। हाइड्रोजन बम काम करेगा आपका नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। अब देख ध्यान दे भाई, यहाँ तक नोट हो गए। अब यहाँ पर आप लिखो एक बार जल्दी से, प्रथम आपका विश्व युद्ध, प्रथम आपका विश्व युद्ध कहेगा, बता प्रथम विश्व युद्ध आपका होता कब है भाई, तो 1914 से लेकर आपका 1914 से लेकर आपका 18। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लिखो द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सा आएगा, लिखो द्वितीय विश्व युद्ध आएगा। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध आएगा कहेगा बता कब से कब तक चला भाई, तो याद रखिए 1939 से लेकर आपका 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध आएगा। कहेगा जो द्वितीय विश्व युद्ध आएगा भाई, इसका कारण क्या आएगा, इसका कारण क्या आएगा, तो याद रखिए भाई जर्मनी का पोलैंड पर हमला, पोलैंड पर हमला। तो इसको याद रखिए भाई, जो जर्मनी है, जर्मनी का पोलैंड पर जो हमला आएगा कौन से विश्व युद्ध में आएगा, आपका द्वितीय विश्व युद्ध का कारण आएगा। अब फिर हुआ क्या, यहाँ पर आप लिखो भाई दो परमाणु बम लिखो। यूएसए ने, क्या नाम आएगा, यूएसए ने जापान पर गिराए। तो इसको आप याद रखिए भाई, 2 परमाणु बम यूएसए ने किस पर गिराए भाई, आपके याद रखिए भाई जापान पर गिराए, हो जाएगा। समझ में आई बात, परमाणु बम हो गया।
परमाणु बम किस पर काम करता है ना आपके आपका विखंडन पर हो जाएगा। अब 2 परमाणु बम गिराए, कई होता है कब कब गिराए, इंपॉर्टेंट आएगा लिखो 6 अगस्त 1945 आएगा, और एक गिराया था भाई 9 अगस्त 1945। समझ में आई बात भाई, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। अब 6 अगस्त को कौन सा गिरा हुआ था देखो, एक तो नाम आपका आएगा हिरोशिमा, हिरोशिमा एक तो गिरा था भाई आपका हिरोशिमा पर, और एक ध्यान दें हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा पर गिरा था आपका लिटिल बॉय, क्या नाम आएगा भाई, लिटिल आपका बॉय। यू परमाणु बम का नाम है भाई। कई बार लिटिल बॉय कहाँ गिरा गया था, हिरोशिमा पर गिरा गया था। नागासाकी पर कौन सा गिरा गया था, फैटमैन, कौन सा आएगा, फैटमैन आएगा। समझ में आई बात, तो ये दोनों याद रखो आप। अब देख क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा क्या था, अभी तो देख बेसिक है उनके लिए, यू डाटा के लिए बिल्कुल बेसिक है। उसने कहा बता किस विमान से गिराए थे, भाई हमारे वाला क्या याद करेगा, कब गिराए, विमान का क्या नाम था, कहाँ गिराए गए। उसने कहा बता किस विमान से गिराए, तो बता सकता है भाई विमान का नाम, लिखो क्वेश्चन अब आप। जो विमान आएगा देखो, जो विमान का नाम आएगा भाई देखो, वो आपका आएगा भाई एनोला गे, एनोला गे, ये विमान का नाम आएगा एनोला गे। हो गया। जब जापान पर ये 2 परमाणु बम गिराए गए, तो देखो ध्यान दो, परमाणु बम कितना खतरनाक होता है भाई। अगर परमाणु बम 1 गुना खतरनाक है ना भाई, तो हाइड्रोजन बम इसका 1000 गुना खतरनाक है। जहाँ पर ये परमाणु बम गिराए गए थे, वहाँ आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। किसी का हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, किसी का आँख है तो कान नहीं पूरा है, अगर वो देख सकता हो तो सुन नहीं सकता। मतलब 1945 में गिराए गए और आज भी इनका असर है। और ये केवल आपके परमाणु बम है। परमाणु बम अगर 1 खतरनाक है ना भाई, तो हाइड्रोजन बम 1000 गुना खतरनाक है। समझ में आई बात। तो फिर हुआ क्या, लिखो यहाँ पर आप लिखो भाई, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध आएगा, लिख जल्दी एक बार, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध आएगा ना भाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध आएगा, इसको याद रखें, इसमें मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। फिर किस गैस का प्रयोग किया गया, मास्टर्ड गैस प्रयोग। मास्टर्ड गैस ऐसे कि इंसान को बिल्कुल पागल और अंधा कर देगी भाई। समझ में आई बात। कहेगा बता किस युद्ध में मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया भाई, तो द्वितीय विश्व युद्ध आएगा। कब से कब तक चलता है भाई आपका, यूं 1939 से लेकर 1900 कितना आएगा, 45 आएगा। फिर भाई हुआ क्या, लिखो अब किस देश को तबाह कर दिया भाई, जापान को तबाह कर दिया। तो जापान का फिर नाम पड़ता है पीत आतंक। क्या आएगा भाई, पीत आतंक। इसको याद रखिए भाई, पीत आतंक। पीत आतंक जो आएगा, संबंध किसका आएगा, जापान का। कहेगा जापान का पहले क्या नाम था भाई, जापान का पहले जो नाम आएगा वो याद रखिए, निप्पन आएगा। जापान का पहले क्या नाम था भाई, निप्पन इसका पहले नाम था। लिखो जापान की राजधानी क्या आएगी, देखो जापान की राजधानी क्या आएगी, टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या आएगी, तो याद रखिए येन। जापान की मुद्रा क्या आएगी भाई, येन। अच्छा जापान किस महाद्वीप का देश है भाई, आप किस महाद्वीप में रहो, एशिया में। एशिया में कितने देश हैं, हाँ भाई एशिया में कितने देश हैं, देखो देखो ध्यान दो। जापान जो आएगा, जो जापान आएगा, ये आपका एशिया महाद्वीप का देश है, समझे। और एशिया में जो देश आएंगे वे 48 देश हैं। कितने देश हैं, 48 देश आएंगे। ये जो 48 देश है भाई, इनमें जो सबसे बड़ा देश आएगा, इनमें जो सबसे बड़ा देश आएगा वो याद रखिए चीन आएगा। कौन सा आएगा, चीन आएगा। मैं आपसे फिर अगर आप ये सब चीज़ पढ़ लोगे ना भाई, अब की बार आपका अग्निवीर का जो है पेपर आपका बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है भाई। लेकिन आप कोशिश क्या करो, पढ़ा करो भाई इनको। बड़ा देश चीन आएगा।
और जो आपका छोटा देश आएगा वो आपका याद रखें मालदीव आएगा। क्या नाम आएगा? मालदीव आएगा। मालदीव की राजधानी क्या आएगी? माले। तो जब जापान ने देखा भाई कि हमारा तो बिल्कुल नाश हो गया भाई परमाणु बम गिरे थे, जनसंख्या वैसे ही हीन होगी, अब ऐसे तो कोई भी देश हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। तो जापान ने फिर एक रणनीति बनाई जिसका नाम था कार्य अक्षमता। क्या नाम आएगा? कार्य अक्षमता। जापान की सरकार भाई इकट्ठा हुई, समझ में आई बात, अपने लोगों को वहां इकट्ठा किया और जापान ने अनिवार्य कर दिया कि भाई एक का जो व्यक्ति आएगा ना उसने 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा देश के लिए। समझ में आई बात भाई? तो जो कार्य क्षमता है आज भी जो आपका जापान है ना भाई, आज भी जापान में लोग 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे लगातार कंपनी में लोग काम करते हैं। समझ में आई बात? हमारे वाला 9 घंटे नहीं पढ़ सकता है लगातार, 9 घंटे वाला घर वालों को मोल लेता है। तो इनके अक्षमता कितनी है? 18 घंटे काम करते हैं लोग। 18 घंटे। देख चीन आपका, यो आपका देखो यहाँ पर चीन है, हमसे बड़ा देश है चीन। आपने देखा होगा चीन हमसे कई साल आगे भी है। लिख लिए एशिया का एकमात्र विकसित देश है जापान। इसको लिख लिए एशिया का एकमात्र जो आपका विकसित देश आएगा ना भाई, विकसित जो देश आएगा वो कौन सा आएगा? आपका जापान आएगा। मतलब 2 परमाणु हमारे ऊपर एक भी परमाणु बम नहीं गिराया गया, हम है विकासशील में, और जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए। अब जापान देखो आपका एशिया का एकमात्र विकसित देश है जापान। समझ में आई बात? जापान, अब ये करंट का क्वेश्चन था, जापान ने मात्र आपके 6 घंटे में एक रेलवे स्टेशन बना दिया। हमारे वाले मिस्त्री 6 दिन में एक मकान बनाते हैं, अगर बना दिया टाइम पर। तो हिटलर का कार किसका बना होता है भाई? नाइक्रोम का। तो याद रखिए पी तापन का संबंध किस जाएगा? आपका जापान से आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक होता है भाई? हाँ भाई, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक होता है? 45। कारण क्या था भाई इसका? हाँ भाई, 2 परमाणु बम। कारण बता भाई क्या था इसका? अनमोल का कारण बता। हाँ भाई अभी तो लिखवा जर्मनी का पोलैंड पर हमला, लिखवा नहीं तो फिर मना क्यों कर रहे भाई? जल्दी लिखो क्वेश्चन, अब लिख जल्दी। चंद्रमा पर जी का मान लिखो। चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है। कितना होता है भाई? 1/6 होता है। इसका मतलब क्या होगा? अगर पृथ्वी पर आप 60 kg के हो गई, 60 किलो के आप पृथ्वी पर, और आपको लेकर जाए भाई कोई चंद्रमा पर, तो 60 का 1/6 कितना आएगा? 10 kg। चंद्रमा पर आपका वजन होगा 10 किलो का। समझ में आई बात भाई? इसके बाद इसमें आप लिखो प्राथमिक रंग। यहाँ पर जल्दी लिख भाई, पहले जो प्राथमिक रंग होते हैं लिखो। जो प्राथमिक रंग होंगे भाई, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कितने प्राथमिक रंग होते हैं भाई? 3 प्राथमिक रंग होते हैं। लिखो लाल, हरा, नीला। क्या क्या नाम आएगा भाई? लाल आएगा, लाल, हरा आएगा, और क्या नाम आएगा भाई? नीला आएगा। लाल आएगा, हरा आएगा, और क्या नाम आएगा भाई? नीला आ जाएगा। लिखो दाढ़ी बनाने में, क्या नाम आपका इसमें आएगा नहीं भाई? दाढ़ी बनाने में लिखो प्रयोग, दाढ़ी बनाने में प्रयोग दर्पण। तो कौन सा दर्पण आएगा भाई? याद रखे अवतल दर्पण आ जाएगा। कौन सा दर्पण आएगा भाई? अवतल दर्पण आ जाएगा। तो बात समझे भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। लिख भाई, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। हाँ भाई बता सकते हो आप विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या आएगा? तो याद रखिए चांदी। अच्छा जो चांदी है लिखो यहाँ पर आ भाई, पहला राज्य चांदी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा आएगा आपका? तो याद रखिए मध्य प्रदेश। कौन सा आएगा?
मध्य प्रदेश आएगा। और मुझे आपसे अभी कहा भाई, अच्छा चांदी है ना भाई, चांदी में तो करो आप राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं आएगा। चांदी में पहला राज्य कौन सा आएगा आपका, राजस्थान आ जाएगा। जो राजस्थान आएगा भाई, इसको याद रखें, राजस्थान के सीएम कौन आएंगे भाई, तो याद रखें भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा आ जाएगा, इसको याद रखिए भाई। राजस्थान के सीएम कौन होंगे भाई, भजनलाल शर्मा आएगा। अच्छा राजस्थान की कई बार राजधानी बताओ भाई क्या आएगी, राजस्थान की राजधानी, राजधानी क्या आएगी, तो याद रखिए जयपुर। क्या नाम आएगा आपका, जयपुर आ जाएगा। राजस्थान की राजधानी क्या आएगी, जयपुर। और कई बार देखो राजस्थान की लोकसभा सीट कितनी आएगी, लोकसभा सीटें, तो याद रखिए 25 लोकसभा सीटें 25 है। और जो राजस्थान की कई बार राज्यसभा सीट है भाई, वे कितनी आएंगी, तो 10, कितनी आएंगी, 10 आएगी। और जो विधानसभा सीट है भाई, विधान जो सभा सीट आएगी वह याद रखिए 200 है, कितनी है, 200। तो लोकसभा सीट आपकी 25, राज्यसभा आपकी 10, विधानसभा सीट कितनी होगी आपकी, 200 जाएगा भाई। जल्दी एक बार आप यहाँ तक नोट करो। अब देख भाई ध्यान दे, अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई, जल का रिक्शा बनाता हूँ, देखो